क्या अमेरिका अब यूक्रेन की सरजमीन से खुद रशिया के साथ बरह रास्त जंग लड़ेगा? लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या यूक्रेन तक पहुंचा दिए गए हैं? इंटेलिजेंस मालूमात देने का फैसला तो मजीद कर लिया गया है और पुतिन इस सारे मामले के ऊपर हाथ धरे नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने भी एक सख्त ऐलान कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में 3 सेक्शन है, इन दोनों के ऊपर हमने बात करनी है। पहले मुख्तसर ये जान लीजिए कि अमेरिका के जानिब से राइटर्स के अंदर इस खबर को शाया किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयर करने का फैसला किया है यूक्रेन के साथ। किस लिए? ताकि यूक्रेन जो इरादा रखता है कि उसने रशिया के अंदर गहराई में जाकर हमले करने हैं, और ये हमले अगर किए भी जाएं और कामयाब भी ठहरे, इसके लिए जाहिर है यूक्रेन के पास जो वसाइल है वो नाकाफी है। उसके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग देने का फैसला अमेरिका की जानिब से दिया गया। इसके अलावा टोमाहॉक मिसाइल देने की बातें की जा रही हैं। और तीसरा जो है, रशिया की तरफ से एक सख्त रद्दमल दिखाया गया है और सरकारी हलकों के अंदर हाई अलर्ट की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और राइटर्स इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। और इसके अंदर यूरोप का उनसर भी नुमाया है। यूरोप ने भी रशिया के लिए एक सख्त किस्म का इकदाम करने का ऐलान किया है। क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता, और उसके ऊपर पुतिन क्या करेंगे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन को वो इंटेलिजेंस देने जा रहा है जो उसे रूसी तवानाई के मकामात तक पहुंचने की इजाजत दे सकती है। रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, पावर ग्रिड। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन गहराई और तस्वीराती हमले कर सकेगा जो रूस की जंगी फाइनेंसिंग को मुतासिर करे। राइटर्स और दीगर जराए ने इस तब्दीली को अहम करार दे दिया है। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमेरिका की जानिब से बहरहाल अब यह फैसला किया गया और मुमकिन तौर पर ऐसा लगता है कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात के ऊपर, इस फैसले के ऊपर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने जो पुतिन से अमेरिका के रियासत अलास्का के अंदर मुज़ाकरात किए और फिर यूक्रेन और रशिया की जंग को किसी हद तक वो पहुंच सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के जो सदर हैं वो भी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि पुतिन की तरफ से बड़ी सख्त किस्म की शराइत थी कि जिन इलाकों के ऊपर रशिया अपना कब्जा जमा चुका है यूक्रेन के, वो इलाके तो कम अज़ कम किसी सूरत भी यूक्रेन के हवाले नहीं किए जाएंगे। इस पर मगरबी दुनिया की जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था। मगरबी दुनिया के रहनुमा फौरन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस बात के ऊपर तो कम से कम बात होने वाली नहीं है। हम अपने कब्जा किए गए जो हमारे इलाके हैं, एरियाज हैं जो रशिया ने हथिया लिए हैं, वो हम किसी भी सूरत पुतिन को नहीं देने देंगे। और यही वो बुनियादी वजह थी जिसके ऊपर डेडलॉक रहा और इस जंग को मजीद इसके अंदर कशीदगी आ चुकी है और वो ये मजीद फैलती भी जा रही है। और इसी तनाजुर के अंदर आप ये देखते हैं कि अब अमेरिका ने यह फैसला किया है कि इंटेलिजेंस मालूमात जो हैं वो पहुंचाई जाएंगी यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के अंदर गहराई में जाकर अगर वो हमले कर सकें और उनकी कामयाबी हो सकती है। राइटर्स इस हवाले से रिपोर्ट करता है कि क्रेमलिन सेज यूएस ऑलरेडी गिव्स यूक्रेन इंटेलिजेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। और इसके अंदर, इसी हेडलाइंस के अंदर जब आप मजीद खबर को पढ़ते हैं, इसके मतन को, उसके अंदर बताया गया है कि स्पेसिफिक करके कि अगर यूक्रेन की जानिब से रिफाइनरीज को, पावर ग्रिड को, पाइपलाइन को निशाना बनाना है यूक्रेन ने, तो उसके लिए तमाम तर जो मालूमात है वो अमेरिका मुहैया करेगा। अच्छा, दूसरी खबर ये सामने आती है यूक्रेन की तरफ से कि टोमाहॉक जैसे तवील फासले के क्रूज मिसाइल की दरख्वास्त पर भी गौर किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी और ये दरअसल जो ये मिसाइल हैं, इनकी ऐसी सलाहियत है कि रूस के अंदर कई 100 किलोमीटर तक बमबारी कर सकते हैं। इसके फौजी और सियासी नताइज बहुत बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए ये फैसला इंतहाई हसास और इसका एस्केलेशन रिस्क वाजे है। राइटर्स इसे कुछ इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। तीसरा रद्दमल रशिया का है, लेकिन वो रखने से पहले मैं आपके सामने वो पॉइंट रखना चाहूँगा जो मगरबी दुनिया की जानिब से जो एक हिकमत अमली अपनाई जा रही है रशिया के लिए। इसके अंदर बताइए क्या है, एपी न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि यूरोपीय रहनुमाओं ने मुंजमद रूसी असासों को यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल करने की बात की है। इस पर कानूनी और सियासी बहसें जारी हैं। अगर ये अमल आगे बढ़े तो इससे रूस की मईशत पर तवील असर पड़ सकता है और रद्दमल मजीद शदीद हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मगरबी दुनिया ये कह रही है कि रशिया और यूक्रेन जंग के तनाजुर में जो रशिया के अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे, असासे मुंजमद कर दिए गए थे, उनके अंदर जो रशिया के वसाइल हैं, रशिया के जो पैसे हैं, बजाय कि उन्हें मुंजमद ही रखा जाए या फिर एट द एंड आकर रशिया के हवाले किया जाए, इन तमाम असासों को, इन तमाम चीज़ों को यूक्रेन को दिया जाए ताकि वो इसे जंग में इस्तेमाल कर सके रशिया के अगेंस्ट। अब रशिया, जाहिर है पुतिन इस सारे मामले के ऊपर हाथ धरे नहीं बैठे। उन्होंने भी पूरी दुनिया को
और बिलखसूस अमेरिका और मगरबी दुनिया को ये पैगाम सख्त किस्म का इंतबाह भी जारी कर दिया है। राइटर्स इसको इस तरह से रिपोर्ट करता है कि रूसी क़यादत ने फौरी तौर पर खबरदार किया है कि मगरबी मुदाखलत खासतौर पर रूसी अंदरूनी अहदाफ पर हमलों की सूरत में सीधी दुश्मनी समझी जाएगी। प्यूटन और रूसी सरकारी जराए ने बारहा कहा कि अगर रूस के वजूद को खतरा हुआ तो न्यूक्लियर ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं। अगर रूस के वजूद को खतरा हुआ तो न्यूक्लियर ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं। ये अल्फाज आलमी सतह पर खदशात को बढ़ा रहे हैं। माजी की पॉलिसीज और नए बयानात दोनों इसे संगीन बनाती है। राइटर्स इसे ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्यूटन और रशिया सरकारी सतह के पर राइटर्स और आरटी जो रशिया का सरकारी इदारा है मीडिया का, उसकी तरफ से ऐसे बयानात नशर होना और एक बार नहीं कई बार हो चुका है कि जब जब रशिया को यह लगा कि उसके वजूद को खतरा होने वाला है तो हम जो एटमी ऑप्शन है हम इसे अवेल करेंगे, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये वो मामला है जहां पर आकर ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या रशिया और अमेरिका के माबैन या फिर रशिया और नेटो के माबैन एक ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिसे आप एक तीसरी आलमी जंग कह सकते हैं। अगर आप मौजूदा जो तज्जिए देखें, असेसमेंट देखें, जो नंबर्स देखें, उनसे जो सीधा जवाब है वो तो नफ़ी में ज़ाहिर है मिलता है, लेकिन ये जो इशारे हैं ये एक बहुत बड़े खतरे को उसकी निशानदेही करते हुए भी आपको नजर आते हैं। जाहिर है अगर यूक्रेन एक ऐसी सलाहियत कैपेसिटी हासिल कर लेता है कि उसे रशिया के अंदर तक इंटेलिजेंस मालूमात दी जाएं कि वो रशिया का जो एक फाइनेंशियली सिस्टम है, उसका एनर्जी सेक्टर है, उसके ऊपर वो हमले करना एक मामूल बना लेगा और हमले भी इस हद तक होंगे कि वो कामयाब भी हों, तो फिर उसके अंदर जाहिर है जहां पर रशिया की मईशत मुतासिर होगी तो रशिया फिर इन तमाम मामला को आसान नहीं लेगा, नरम नहीं लेगा, बल्कि वो भी अपने हमलों की शिद्दत को बढ़ाएगा। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन तक ही मामला महदूद नहीं रहा, बल्कि आसपास के वो ममालिक जो नेटो के अंदर जिनकी शमूलियत है या फिर जो नेटो के इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं मगर नेटो के इत्तेहाद के करीबी समझे जाते हैं, मोल्डोवा जैसे ममालिक, उनके ऊपर भी जो रशिया है वो अपनी पॉलिसी को सख्त अपनाए हुए है। हमने तो हत्ता यहाँ तक भी देखा कि जो अमेरिका की जो रियासत अलास्का है उसके बिल्कुल आसपास, उसकी हदूद को पार नहीं किया बल्कि उसके आसपास जो बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई रूट है वहां तक आपको रशिया के फाइटर जेट और Tu-95 जो जोहरी बमबार या जोहरी बम ले जाने की सलाहियत रखते हैं, हमने उनकी परवाजें देखी हैं। तो ये जो मामला है इसके बाद ऐसा लग रहा है कि हालात वाकई बड़े संगीन होते हुए जा रहे हैं और जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हाल ही में अपने जनरल्स जो हंगामी सतह के ऊपर इजलास बुलाया गया और जनरलों से उन्होंने खिताब भी किया और उसके अंदर भी एक मुमकिना और आने वाले जो मुस्तकबिल के जो हालात हैं बिलखसूस जंगों के हवाले से वो एक बड़े ख़तरे की निशानदेही कर रहे हैं। और बिलखसूस ये स्टेटमेंट देना कि बहुत सारी जंगों को रुकवाने के लिए एक जंग तो बहरहाल लड़नी पड़ेगी, ये खुद इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ख़तरा जो है वो बहरहाल मौजूद है। और एक जंग नहीं, अगर एक जंग कोई इस वजह से छेड़ता है कि बहुत सारी जंगें रुक जाएंगी तो ज़ाहिर है हर किसी की अपनी कैलकुलेशन होती है, वरना अमूमन यही देखा गया है कि एक तनाज़े को जब शुरू कर दिया जाता है तो वो मजीद कई तनाज़ात को जन्म देता है बल्कि वो ख़त्म नहीं करता। तो ये तमाम सूरत हाल है। इस हवाले से रशिया यूक्रेन जंग हर गुजरते दिन के साथ इसके अंदर कशीदगी और टेंशन मजीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जाहिर है एक तरफ हमें मगरबी दुनिया नेटो मशक़ें करते हुए भी नज़र आते हैं, प्यूटन आपको अपने अस्करी हुकाम के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स भी करते हुए नज़र आते हैं। यूक्रेन से मुतल्लिक वो एक दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स और मिसाइल हमले करने की जो एक स्ट्रेटजी आपको नजर आती है उसके अंदर भी मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो रशिया यूक्रेन की जंग आप ये कह सकते हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही बल्कि इसके अंदर मजीद वुसअत ही आती हुई जा रही है। अब देखना यह है कि जो तमाम तर चीज़ें दी गई हैं, अगर यूक्रेन इस हद तक कामयाब हो जाता है कि वो रशिया के अंदर कामयाब हमले करे और रशिया के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचाए, तो मुमकिन तौर पर फिर रशिया का जो रद्दअमल है वो किस हद तक हो सकता है, किस अंदाज में हो सकता है और कितनी शिद्दत के साथ हो सकता है। तो ये अब तक की वो मालूमात हैं जो बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जो आपके सामने रखी है मिनवान। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब